हाँ जी। तो अपने नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। पशु परिचर का पशुपालन का सामान्य ज्ञान अपने पढ़ रहे थे। पहली क्लास अपन ने पढ़ ली। सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्लास जो रहती है उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। देखो, आपसे पूछे कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। देखो, बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो जरूरी होता है। शरीर का तापमान अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरिंग करेंगे तो यह जरूरी होता है। शरीर ताप क्यों जरूरी होता है? शरीर ताप से हम पशु के स्वास्थ्य का निर्धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य का निर्धारण कर सकते हैं। शरीर का तापमान हमेशा ही क्या किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापा जाता है। किस स्थान पर थर्मामीटर को रखते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसे अपने गुद्दा द्वार में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? गुद्दा द्वार में। आपसे पूछे कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है तो आपका जवाब होगा कि गाय के शरीर का तापमान सर 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में पूछे तो 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। बट अपने क्रिटिकल तापमान की बात करें कि इतना सामान्यतः जा सकता है, इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अस्वस्थ पशु माना जाता है। 39.5 डिग्री सेल्सियस या 103.5 डिग्री फारेनहाइट तक तापमान है वो क्रिटिकल तापमान माना जाता है। भैंस की बात करें तो भैंस का भी 38.5 101.5 डिग्री फारेनहाइट 39.5 डिग्री सेल्सियस या 103.5 डिग्री फारेनहाइट क्या होता है? क्रिटिकल तापमान होता है। इस टेम्परेचर से ज्यादा अगर पशु के अंदर होगा तो पशु को अस्वस्थ पशु माना जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें भेड़ का तापमान, तो भेड़ का 0.5 ज्यादा होता है। शरीर का तापमान कितना? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में पूछे तो 102 डिग्री फारेनहाइट होता है। फिर अगर क्रिटिकल तापमान की बात करें तो 40.5 डिग्री सेल्सियस होता है और 104 डिग्री फारेनहाइट इनका क्रिटिकल तापमान रहता है। बकरी का तापमान भेड़ के जैसा ही है। क्रिटिकल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर अपने को याद करना है। घोड़े का तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है या अपने कहें 100.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्रिटिकल तापमान एक ज्यादा हो सकता है यानी 39 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। फिर देखा जाए तो कुछ नस्लें हैं, उन नस्लों का भार भी अपने याद कर सकते हैं। जैसे कि जमुनापुरी बकरी की सबसे जो लंबी नस्ल होती है इसे अपने क्या कहते हैं? आलीशान बकरी भी कहते हैं। तो ये जमुनापुरी ब्रीड जो है सफेद रंग की होती है और इस ब्रीड को एनबीएजीआर ने लुप्त प्राय प्रजाति को संज्ञा दी है। जमुनापुरी बकरी के अंदर रोमन नाक होती है, पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं और इसके अंदर तोता मुख दिखावट है वो पाई जाती है। जिसका नर 90 किलो का होता है और मादा 60 किलो की होती है। बर्बरी जो बकरी है, सिटी गोट, हिरण जैसे कान, स्टाल फीडिंग के लिए जाने जाने वाली बकरी जो है इसका नर 38 किलो का और मादा 23 किलो की होती है। फिर अगर देखा जाए तो बिट्टल नस्ल, बिट्टल अपने पंजाब की नस्ल है, गुरदासपुर जिला इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। बिट्टल की नर में दाढ़ी होती है, नर मूंछों वाला दाढ़ी वाला होता है, ठीक है। और इसमें नर भार का होता है 75 किलो और मादा का भार होता है 50 किलो, याद रखिएगा। इसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रहता है सर भेड़ की नस्लों का भार। भेड़ की नस्ल जो है मारवाड़ी नस्ल है उसकी 28 से 35 किलो और मादा 25 से 30 किलो। चोकला जो होती है 30 से 40, 24 से 35 मादा। इनमें से अपने याद क्या रखना है? तो देखो, अविवस्त्र और अविकालीन जो है वो दोनों याद रखने हैं। अविवस्त्र और अविकालीन है। अविवस्त्र 1 साल की हो जाए तो 25 किलो का उसका नर होता है और 23 किलो की मादा होती है। अविकालीन 1 साल का हो जाए तो नर जो है वो 25 किलो का है, मादा भी कितने किलो की होती है? 25 किलो की। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बाकी ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। फिर देखो ऊंट का भार। ऊंट का भार ये जनरली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ऊंट का जो बच्चा होता है उसका जन्म के समय भार कितना होता है? तो 35 से 40 किलो होता है। औसतन जो वयस्क ऊंट होता है उसका नर का भार 500 से 750 किलो होता है और मादा का 400 से 600 किलो होता है, याद रखना है।
ऊंट की ऊंचाई देखो, बीकानेरी नस्ल होती है उसकी ऊंट की ऊंचाई है वो 10 से 12 फीट होती है। और इसके बाद में अगर देखा जाए औसतन कितनी ऊंचाई होती है तो 7 से 9 फीट होती है। कितनी होती है सर? 7 से 9 फीट होती है, याद रखिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है कि भेड़ की नस्लों से कितने किलो ऊन प्राप्त होती है। भेड़ से कितने किलो ऊन अपने को मिलती है। देखो, ऊन उतारना क्या कहलाता है सर? ऊन उतारना जो है वो सीयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सीयरिंग कहलाता है। भेड़ से ऊन उतारना सीयरिंग कहलाता है। भेड़ से ऊन उतारना सीयरिंग कहलाता है। आपसे पूछे कि सीयरिंग कितने बार करते हैं तो आपका जवाब होगा वर्ष में 2 बार करते हैं। वर्ष में 2 बार करते हैं। भारतीय भेड़ों से औसतन ऊन उत्पादन कितना होता है? तो औसतन 2 किलो तक ऊन उत्पादन अपने रहता है। ठीक, अब देखो, मारवाड़ी नस्ल से 1.5 से अपने 2.25 किलो तक, चोकला नस्ल से 1.5 से 2.5 किलो तक, मालपुरा से 1.1 से 1.6 किलो तक, क्योंकि मालपुरा जो होती है उसके पैर का मुंह के पास ऊन नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसलिए कम ऊन मिलती है और ये मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। मेरिनो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन इसी का होता है। कितने किलो होता है? 5 से 9 किलो होता है। नर में सींग होते हैं, मादा में सींग नहीं पाए जाते, कराकुल में भी नहीं होते हैं। अविवस्त्र से 2 से 4 किलो, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आप इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अविवस्त्र से कितनी? 2 से 4 किलो। अभी कालीन जो होता है उससे 1 से 1.3 किलो तक अपनी ऊन मिलती है। जैसलमेरी जो है 1.8 से 3.2 किलो ऊन मिल जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन सी नस्ल करती है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो जैसलमेरी करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मधचक्र, मधकाल और यौवनारंभ के बारे में अपने बात करें। यौवनारंभ के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे? बात करेंगे। तो भारतीय गाय की यौवनारंभ कितनी होती है? 24 महीने के अंदर यौवनारंभ शुरू हो जाता है। मधचक्र अवधि कितने दिन की होती है? तो 21 दिन की होती है। मधकाल कितने घंटे का होता है? तो 10 से 24 घंटे का होता है। गर्भकाल अवधि 282 से 283 दिन होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा। संकर गाय की यौवनारंभ कितने दिन की होती है? तो 15 से 18 महीने। भारतीय गाय की 24 महीने। गर्भकाल सबकी सेम है, 9 महीने 9 दिन। भैंस में यौवनारंभ 30 महीने में शुरू होता है। मधचक्र जो है वो 21वें दिन और मधकाल जो है वो 13 से 36 घंटे। गर्भकाल अवधि जो है वो 310 दिन होती है, यानी 10 महीने 10 दिन रहती है। तो मध यहाँ पर मधचक्र क्या है कि पहली बार हीट में आया मादा, उसके बाद में दोबारा हीट में कब आएगी, तो ये इसके बीच की अवधि मधचक्र है। हीट में कितने घंटे के लिए रहेगी, यानी सबसे जो उपयुक्त आयु है निषेचन करवाने की, संकरण करवाने की, मेटिंग करवाने की, वो कौन सी अवस्था होती है? मधकाल होती है। यौवन आरंभ यानी जिसमें नर में क्या स्टार्ट हो जाए? नर में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाए और मादा में क्या बनना स्टार्ट हो जाए? मादा में अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सर यौवना आरंभ, ठीक है, प्यूबर्टी। आगे देखो, नेक्स्ट आता है कि बकरी में यौवना आरंभ कब स्टार्ट होता है? तो 12 महीने में स्टार्ट होता है। मधचक्र की अवधि जो है वो 21 दिन होती है, गाय भैंस के जैसी होती है। मधकाल 1 से 3 दिन तक रहता है, कहीं कहीं आपको 1 से 2 दिन भी मिलेगा, 1 से 3 दिन तक रहता है। गर्भकाल अवधि 151 रहती है। भेड़ में यौवना आरंभ 10 महीने में स्टार्ट हो जाता है, बकरी से पहले स्टार्ट हो जाता है। मधचक्र अवधि है वो 15 से 18 दिन की रहती है। मधकाल जो होता है वो 1 से 2 दिन का होता है और गर्भकाल अवधि है वो 147 दिन रहती है। दोनों की अगर कंबाइन रूप से अपने से गर्भावधि पूछे तो कितनी रहती है? 145 से 150 दिन इनकी गर्भकाल अवधि, गेस्टेशन पीरियड रहता है। फिक्स पूछ ले तो बकरी का ज्यादा और भेड़ का क्या होता है? कम होता है। फिर ऊंट में 36 से 42 महीने में यौवनारंभ स्टार्ट होता है। मधचक्र अवधि 23 से 25 दिन की होती है। मधकाल 4 से 7 दिन का होता है। आपको कहीं पर 13 से 14 दिन भी मिलता है, कोई भी इसकी ऑथेंटिक डाटा नहीं है। और 4 से 7 दिन मेरे को सब जगह ढूंढने पर ऑथेंटिक डाटा मिला, तो ये मैंने आपको करवा दिया। गर्भकाल अवधि है वो 390 से 410 दिन होती है, ठीक है।
इसके बाद में अपने बात करें तो पशुपालन से संबंधित कुछ पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित की जाती है। इंडियन फार्मिंग जो है वो आईसीआर जारी करता है। यह पत्रिका कैसी है? तो मासिक पत्रिका है। फिर आता है इंडियन जर्नल ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। कहाँ से निकलती है? तो आईसीआर निकालता है। आईसीआर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। त्रैमासिक होती है, 3 महीनों से एक बार ये निकलती है। इसके बाद में गो संवर्धन कहाँ से है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ गो संवर्धन, नई दिल्ली से निकलती है, मासिक पत्रिका। फिर आती है कृषि चयनिका, आईसीआर कृषि भवन, नई दिल्ली से निकलती है, त्रैमासिक पत्रिका रहती है। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि पशुपालन से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका आईसीआर प्रकाशित करता है, या निम्न में से इंडियन फार्मिंग कहाँ से प्रकाशित होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेज कहाँ से निकलती है? तो आईसीआर से। इंडियन जर्नल ऑफ एग्री साइंसेज कहाँ से निकलती है? तो आईसीआर से। खेती पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? तो आईसीआर से। इंडियन जर्नल ऑफ पोल्ट्री साइंस तो साख से निकलती है, मासिक है ये। राजस्थान खेती प्रताप एमपीटी उदयपुर से निकलती है। राजस्थान खेती प्रताप, खेती तो आईसीआर से निकलती है, राजस्थान खेती है वो प्रताप अपने एमपीटी उदयपुर से निकलती है। और ये मासिक पत्रिका के अंदर इसको वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम प्रजनन आयु, यौवन आरंभ के बाद में प्रथम बार जब पशु है वो बच्चा देता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम प्रजनन आयु है कहते हैं। भारतीय गाय में कितने की? 36 से 40 महीने में प्यूबर्टी 24 महीने में शुरू हुई थी। संकर गाय के अंदर 18 महीने में 24 से 30 महीने के अंदर पहली बार बच्चा उसमें उत्पन्न हो सकता है। भैंस में 36 से 42 महीने, प्यूबर्टी 30 महीने में शुरू हुई थी। बकरी में 15 से 19 महीने, 12 माह के अंदर बकरी में यौनारंभ शुरू हुई, 15 से 19 महीने में वो बच्चा दे सकती है। भेड़ में 10 महीने में प्यूबर्टी शुरू हुई थी, 12 से 18 महीने के अंदर। 36 ऊंट जो है उसमें 40 से 48 महीने के अंदर प्रथम बार बच्चा पैदा हो सकता है। ओके, आगे देखो, पशुओं में यौनारंभ भारतीय गाय में 24 महीने, संकर गाय में 15 से 18 महीने, भैंस में 30 महीने, बकरी में 12, भेड़ में 10 और ऊंट में 36 से 42 महीने हमने पढ़ा है। फिर देखो, पशुओं में मध्य चक्र की अवधि अलग अलग मैं सारणी बनाई थी, वहां पर इकट्ठी और यहाँ पर अलग अलग भी बता देता हूँ कि भारतीय गाय में 21 दिन, संकर गाय में 21 दिन, भैंस में कितने दिन? 21 दिन, बकरी में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? 21 दिन, भेड़ के अंदर 15 से 18 दिन होता है और ऊंट में कितना होता है? 23 से 25 दिन होता है। ठीक है, ऊंट का फिक्स नहीं है। प्रमुख पशुओं का मध्यकाल हमने पहले पढ़ा, तो भारतीय गाय का 10 से 24 घंटे होता है, संकर गाय का 10 से 24 घंटे होता है, भैंस का 13 से 36 घंटे का होता है, बकरी का 1 से 2 या 1 से 3 दिन, भेड़ का 1 से 2 या 1 से 3 दिन, ऊंट का 4 से 7 दिन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो, नेक्स्ट, पशुओं के गर्भकाल अवधि भारतीय गाय की कितनी है? 282 से 283 दिन यानी 9 महीने 9 दिन। भैंस की कितनी है? 310 दिन यानी 10 महीने 10 दिन। बकरी की कितनी है? 145 से 150 दिन यानी 5 महीने 5 दिन। भेड़ की कितनी है? 145 से 150 दिन, तो ये भी 5 महीने 5 दिन। ऊंट की कितनी है? 390 से 410 दिन गर्भकाल अवधि रहती है। गर्भधारण के बाद में इससे बच्चा पैदा होता है। खरगोश की कितनी रहती है? तो 32 से 35 दिन गर्भकाल अवधि रहती है। सुअर की 114 दिन रहती है। बिल्ली की 56 से 64 दिन रहती है। कुतिया की 62 दिन है। चूहे की गेस्टेशन पीरियड है वो कितने दिन का रहता है? 21 दिन का गर्भकाल अवधि है वो रहती है। ये अपने जनरल जो एनिमल है उसकी दूसरी क्लास है बेटा, जनरल एनिमल साइंस की। तो इसके अंदर बहुत सारे डाटा हैं, वो डाटाज अपने को धीरे धीरे साथ साथ में याद होते जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।